जय गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का तो हम जितना शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी ने जब से हमारा हाथ थामा है संगत जी, हमारी पूरी जिंदगी बदल दी है। हमारी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहरबानी से ही हो पाया है। वरना संगत जी, हमारी लाइफ में तो ना जाने कितनी ही परेशानियां थी, हम कितने ही दुखों से घिरे हुए थे। लेकिन जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, गुरुजी ने हमेशा हमें सब्र, हिम्मत, हौसला दिया है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी ने जो भी हमारी लाइफ में अब तक दिया है, हमें हर एक चीज के लिए गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हर एक चीज में ना गुरु जी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई भी चीज अगर सही नहीं होती ना, तो उसमें भी संगत जी कुछ ना कुछ हमारी ही भलाई छिपी होती है। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने 2 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने लिखे थे 2024 में, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मैं इससे पहले के 25 के बहुत सारे और सत्संग ऐड हो रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं ये 2 सत्संग शेयर कर लूँ। संगत जी, जो मेरा सबसे पहला सत्संग है वो है फॉरगिवनेस के बारे में। जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई, सबसे पहले आई रियलाइज्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग इन लाइफ। वरना पहले हम सोचते हैं कि जो चल रहा है चलने दो। फिर लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, टावर मोमेंट, जो सब डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो जो डिस्ट्रक्शन है वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कुछ लोग इतने साल से शादी में हैं, उनके डिवोर्स हो जाते हैं। कोई शुरू से बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है एंड दैट पर्सन गेट्स कैंसर और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ये टाइम होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को ही क्वेश्चन करने लगते हो कि हम तो हम तो हेल्दी थे, हमें क्या हो गया एकदम से, ये क्यों हुआ, या हमारी तो लाइफ ठीक चल रही थी, डिवोर्स क्यों हो गया। मेरे साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, मेरा डिवोर्स हुआ था। उस टाइम मैंने हीलिंग को अप्रोच किया। सब अपने अपने तरीके से किसी ना किसी थेरेपी से, किसी क्लेंजिंग मेथड से जुड़ते हैं, जिसको गुरुजी कहते हैं कि पांडा साफ करना। जब मैंने हीलिंग जाना शुरू किया तो मेरे को वहां पे होमवर्क दिया उन्होंने फॉरगिवनेस का। जिन्होंने भी एक लिस्ट बनाने के लिए बोला और जिन्होंने भी मुझे हार्म किया है, मुझे दुख पहुंचाया है, उनको मुझे फॉरगिव करना है। बट मुझे उस वक्त, क्योंकि हम उस सिचुएशन के अंदर होते हैं, हमें लगता है कि हम उन लोगों को मैं कैसे फॉरगिव कर सकते हैं जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है। तब मैंने वो फॉरगिवनेस बोलना तो शुरू किया, लेकिन एक्चुअली उनको फॉरगिव अंदर से नहीं किया। अब जब गुरुजी से मैं जुड़ी तब मुझे समझ में आया कि फॉरगिव क्यों करना जरूरी होता है। उनको फॉरगिव करना होता है हमें अपने लिए और गुरुजी से जुड़ने के लिए, गुरुजी से कनेक्शन हमारा और स्ट्रांग हो उसके लिए। फॉर गुरुजी वी हैव टू फॉरगिव ऑल दोज पीपल जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, हमें हर्ट किया है। हम गुरु संगत हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों में भी वही डीएनए होता है। अगर गुरुजी हमें जोड़ने के लिए हमारे 90% कर्म काट रहे हैं, and he is forgiving his children from the wrath of these heavy karmas, then as his children it's our responsibility to forgive them जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है। गुरुजी हमें फॉरगिव कर रहे हैं,
so that we can forgive in return. अगर हम नहीं करेंगे तो साइकिल उल्टी शुरू हो जाएगी। हम बिना फॉरगिव किए नफरत करेंगे, उनका कर्म हमारे ऊपर फिर ट्रांसफर होगा, फिर गुरु जी को और कर्म काटने पड़ेंगे। अगर हम फॉरगिव नहीं करते, उन्हें माफ नहीं करके, तो हम गुरु जी को ही और कर्मा दे रहे हैं। हम गुरु जी के लिए एक्चुअली हम गुरु जी का और काम बढ़ा रहे हैं उन्हें फॉरगिव ना करके। तो एक्चुअली हम उन्हें माफ करें ताकि गुरु जी का काम आसान हो, उनको जो क्लेंजिंग गुरु जी को कम करनी पड़े, उन्हों का पांडा मतलब हमारा पांडा जिहड़ा है साफ होए और गुरु जी को से जुड़ने में हमें आसानी हो, हमारा कनेक्शन और स्ट्रांग हो गुरु जी से। संगत जी प्लीज फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, आप ध्यान दें, माफ करें उन लोगों को एंड शुक्राना करें, ना सिर्फ गुरु जी का, उन लोगों का भी जिनकी वजह से हम गुरु जी से जुड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का ये थॉट्स, भाव और डिविनिटी हमारे अंदर दिन डालने के लिए। पल पल का शुक्राना करें, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू टफ फेज, गुरु जी इज देयर विद यू। सब होगा, लेकिन डिवाइन टाइम आने पर सब ठीक हो जाता है, पर पता नहीं किसके लिए है ये। कीप गोइंग। और अगर बहुत पेन है तो आप लिखना भी शुरू कर सकते हैं, राइट अबाउट ऑल योर प्रॉब्लम्स, एंड जब आप लिख लेंगे उस पेपर पे, तो उस पेपर को आप बर्न कर दें। जैसे उस पेपर को बर्न करोगे, से आई रिलीज ऑल माई पेन एंड नेगेटिविटी विद दिस पेपर, सब आपका वहीं पे स्वाहा हो जाएगा। गुरु जी भी उस अग्नि की तरह है जो सब अपने अंदर जला देती है, भस्म कर देती है। When you surrender to गुरु जी, all your negativity gets burned। और जो आपका ऑरा है जैसे गोल्ड होता है, वो गोल्ड की तरह निकल के आपकी पर्सनालिटी शाइन करती है, फिर सारी नेगेटिविटी जो है वो बर्न हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड को जब मेल्ट करते हैं, कोई पुरानी ज्वेलरी होती है, तो वो कैसे उसमें से जो पुरानी मतलब नेगेटिविटी है उसमें, वो भी बर्न हो जाती है और एक्चुअल गोल्ड जो है वो बाहर निकल के आता है, जो प्योर गोल्ड है बर्न करने के बाद। तो वही हिसाब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये भाव है, ये थॉट शेयर करवाने के लिए। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, योर फायर, लव एंड फॉरगिवनेस। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर बीइंग सो मर्सीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नाउ संगत जी, जो मेरा दूसरा सत्संग है वो ड्रीम दर्शन के बारे में है। मेरे को एक मंदिर के दर्शन होते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक मंदिर दिखाई देता है सपने में, पता नहीं संगत जी, मेरे हाथ में एक घंटी आ जाती है एकदम से रैंडमली। वो मैंने परचेज की या किसी ने दी सपने में, आई डोंट नो। फिर मैं वो घंटी लेके मंदिर के अंदर जाती हूँ। आई थिंक मैं शायद वहां पर किसी फ्रेंड के साथ आई थी, बट जैसे ही मैं मंदिर के अंदर जाती हूँ तो वो फ्रेंड गायब हो जाता है। उस मंदिर के अंदर सिर्फ स्वरूप होते हैं, कोई मिट्टी का कोई वो नहीं होता है, मूर्ति वगैरह। तो उसमें मैंने शिव जी का स्वरूप देखा, गुरु जी का भी स्वरूप होता है, तो वो साइड बाय साइड लगे होते हैं। वहां मैंने मत्था टेका एंड आई केम आउट। तो अब मैं जो ये सत्संग शेयर, अब मैंने जब लिखा था तब मुझे ये समझ में नहीं आया, अब मेरे को दिमाग में ये स्ट्राइक हो रहा है कि जो स्वरूप है वो तो बड़े मंदिर में रखे हुए हैं, तो हो सकता है पॉसिबली कि वो बड़ा मंदिर हो, बट वो उसका जो एक्सटीरियर था वो बड़े मंदिर जैसा नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने माथा टेक के आई केम आउट। जब मैं बाहर आती हूँ, उसकी सीढ़ियां ऐसी होती हैं, स्टीप और ढलान होती है, तो मैं डर जाती हूँ कि मैं नीचे कैसे उतरूंगी, क्योंकि वो एक साइड से स्लैंटेड होती हैं सीढ़ियां। तभी एक लेडी आती है, वो कोई दूसरा रास्ता बताती है कि आप उधर से आ जाओ। जहां से वो बताती है कहां से मतलब मुझे लगता है कि मैं वहां से कैसे आ पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत छोटा सा रास्ता होता है, उसके साइड में वाटर कूलर भी है होता है, और वाटर कूलर तो बड़े मंदिर में भी है। अब मुझे सत्संग करते हुए लग रहा है कि वो बड़ा मंदिर ही था, क्योंकि कितनी सारी सिमिलैरिटीज लग रही है ना। वाटर कूलर होता है और मैं वो बीच में एक छोटा सा पतला रास्ता होता है, मैं उसमें से पहले मुझे लगता है मैं फंस जाऊंगी, लेकिन मैं वहां से निकल के आ जाती हूँ।
एंड पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाया गुरुजी ने इस ड्रीम के थ्रू। गुरुजी कहते हैं मैं वहां से भी रास्ता बना देता हूँ जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता। जैसे वो वाटर कूलर और वो सीढ़ियों के बीच में से बहुत पतला रास्ता होता है, मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, बट मैं वहां से निकल जाती हूँ। गुरुजी पल में किसी का भी मन बदल सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर कर्म, कर्मास देन, व्हाट अबाउट आवर कर्म। हमारा गुरु जो है वो तो पूरा है, ही इज रहमान, वो भोला है। एक्चुअली जो कमी है वो तो हम में ही है ना, हमारे कर्मों में है। जो दर्द हमें आज हो रहा है, हमने भी दिया होगा शायद किसी को किसी जन्म में। स्टिल गुरु जी जो है हमारे 90% कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, तो हम क्या करें फिर? शुक्राना तो हम कर ही रहे हैं, तो हमें भी गुरु जी की तरह दूसरों का दर्द बांटना होगा। इमेजिन उन लोगों को जिनके पास गुरु जी है ही नहीं और जिनको अपने 100% कर्म कटवाने हैं, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी। हम उनका दर्द बांट सकते हैं थ्रू सर्विस, फॉरगिवनेस, क्योंकि जो हमारे कार्मिक्स हैं, काफी लोग हैं जिनकी लाइफ में गुरुजी नहीं है और उनको अपने कर्म कटवाने हैं, तो हम उन्हें माफ कर सकते हैं और वी कैन स्प्रेड अनकंडीशनल लव एंड बाय गिविंग टू अदर्स। हम गुरुजी जैसे हमें बनना है संगत जी, तभी हम कहलाएंगे ना कि हम गुरुजी के बच्चे हैं, when we will become like him. So जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। हमारा पांडा साफ करने लिए गुरु जी शुक्राना है थोड़ा, और ऐसे हमें थॉट्स देने के लिए भी आपका शुक्राना। हमारी जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक ही क्लेंजिंग शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे साफ होता जाएगा हमारा जो माइंड बॉडी सोल है, वैसे वी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग लक, अबंडेंस, लव एंड मोर ब्लेसिंग्स। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। बड़े मंदिर विजिट के बारे में है। अभी मैं रिसेंटली गुरु जी को शुक्राना बोलने गई थी बड़े मंदिर। सो व्हाइल कमिंग बैक, मेरे दिल में एक दर्द था वहां से वापस आते हुए। जैसे हाउ कैन आई एक्सप्लेन, जैसे आप कहीं लाइट से डार्कनेस में आते हो, हाउ यू फील फियर एंड लॉस्ट। इट वॉज नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली एक सैडनेस, मिक्स फीलिंग्स थी। जैसे आप अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हो या गर्लफ्रेंड से कभी मिलने गए हो, एंड व्हेन इट्स टाइम टू कम बैक होम, हाउ डू यू फील। ये वो फीलिंग थी, लाइक माई हार्ट वॉज सिंकिंग। जैसे ही ऑटो रिक्शा दूर जा रहा था बड़े मंदिर से, वैसे ही माई सोल वॉज क्राइंग इनसाइड। और मुझे ऐसा पहली बार फील हुआ। मैं 1 साल से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, 1 साल से बड़े मंदिर जा रही हूँ, बट ऐसा मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ। इवन जब मैं दरबार में बैठी हुई थी अंदर, आई वॉज जस्ट क्राइंग। मेरी आंखों से आंसू निकले ही जा रहे थे। एक्चुअली मैं 13th को लोहड़ी वाले दिन बड़े मंदिर जाना चाहती थी, बट उस दिन मेरा बुलावा नहीं आया, तो मैं 16th को आज बड़े मंदिर गई थी। पता नहीं गुरु जी ने कब कौन सा कर्म कब कटवाना होता है, जैसे ही आपकी आज्ञा गुरु जी। सो दिस टाइम एक्चुअली आई वेंट टू से थैंक यू टू गुरु जी। जो मेरा 2025 की स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई। पिछले साल तो मैं फर्स्ट को बड़े मंदिर गई थी, लेकिन इस साल गुरुजी ने 31st को सत्संग में बुलाया, फर्स्ट को बड़े मंदिर बुलाया, और जैन के फर्स्ट वीक में ही मेरे को एक पेमेंट भी मिल गई, एक मेरा क्लाइंट मिल गया। सो गुरुजी तो ब्लेसिंग से हमारी झोलियां भरते ही रहते हैं। आई थॉट कि गुरुजी को शुक्राना बोलने जाते हैं इस बारी। सो दरबार में बैठकर आई वाज जस्ट विजुअलाइजिंग कि यू नो वाइब्रेशंस ऑफ थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, और उसकी वाइब्रेशंस मेरे हार्ट से निकल रही हैं रेज, और गुरुजी के फीट को टच कर रही हैं। और एक स्पेशली वो बॉन्ड और कनेक्शन होता है जो वर्ड्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिर्फ हम ओनली टीयर्स कैन एक्सप्लेन दिस, हम सिर्फ रो के ही उसको बता सकते हैं। बस शुक्राना है गुरुजी आपका फॉर एवरीथिंग। आई लव यू अ लॉट। मे गुरुजी bless each one of us, each one of his sangat with such deep भाव, और
आई विश कि हम सबका जो कनेक्शन है 2025 में गुरुजी से और स्ट्रांग बने और हम उनसे और जुड़ें, उनकी और ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरु जी। और जो मेरा दूसरा सत्संग है वो है अबाउट मेरे को एक्चुअली आई गॉट मैट्रेस एंड टीवी इन माय रूम। मैं पीजी में रहती हूँ, सो आई बिलीव दैट दिस इज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय गुरु जी एंड आई डिड नॉट इवन आस्क फॉर इट, बट वन मॉर्निंग मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं वो आते हैं, बेल बजाते हैं और बोलते हैं कि गद्दे आ रहे हैं। सो आई वाज सरप्राइज्ड। मैं एक पीजी सेटअप में रहती हूँ और जो मेरे मैट्रेस थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे। जब मैं उनमें जो पुराने वाले थे उसमें बैठती थी तो वो धंस जाते थे अंदर, पता नहीं कितने पुराने होंगे, पर काम चल रहा था। सो आई एम शेयरिंग दिस टू टेल यू दैट सी गुरुजी हमारी कितनी माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जस्ट लाइक अ फादर। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक बाप का प्यार क्या होता है until I met गुरुजी। एंड एट द सेम डे मेरा टीवी भी आ गया जो मेरे लैंडलॉर्ड ने दिवाली के टाइम पे देना था, बट वो पेंडिंग था काफी टाइम से। टीवी भी है जो वो वाईफाई वाला है। सो जैसे वो टीवी सेट हुआ, सबसे पहले मैंने उसमें मंत्र जाप लगाया और बैक टू बैक ओल्ड संगत के सत्संग चलाए। सुनते सुनते मैं सब काम कर रही थी, मैंने क्लीनिंग वगैरह की घर की, क्योंकि गद्दे चेंज हुए थे। गुरबानी में एक्चुअली एक शब्द है कि साहिब मेरा नित्य नवा सदा सदा दातार। दैट मीन्स कि मेरा जो साहिब माय लॉर्ड इज न्यू एवरी डे। अपने प्रेमी से, अपनी हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड से तो हम फिर भी बोर हो जाते हैं, वी नीड अ स्पार्क। लेकिन विद गॉड, विद गुरु जी, देर इज ऑलवेज अ न्यू स्पार्क। ही मेक्स श्योर दैट इट इज स्पेशल फॉर अस, each for each one of us, every day and always. That's the reason we feel this pull towards Guruji, because वो नए हैं, वो रोज नए हैं। सो गुरबानी हैज सच डीप मीनिंग संगत जी, अगर हम उसको समझते हैं तो कुछ कुछ हमें समझ में आता है। बट देन अगेन हमारा जो माइंड है वो लिमिटेड है टू अंडरस्टैंड कि भगवान क्या है, गुरु जी क्या है। हमें समझना ही क्या है और क्यों है। जैसे अपना दिमाग जुतियों के साथ उतार दो एंड देन गो टू मीट गुरु जी, जैसे कि वो बोला करते थे। आई जस्ट वॉन्ट टू से शुक्राना 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 गुरु जी विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट, for you take care of things which we don't even know that needs to be taken care of. हमें वो पता ही नहीं होता कि हमें वो चीज़ चाहिए, लेकिन जब वो हमें चीज़ मिलती है तब हमारी आत्मा को इतनी खुशी मिलती है। सो गुरु जी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है उनकी, ही नोज इट ऑल। थैंक यू गुरु जी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लव, ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरु जी, लव यू अलॉट। एंड माय थर्ड सत्संग जो है वो लोहड़ी डे का है, जो कि स्पेशल डे हुआ मेरे लिए। लाइक एवरी फेस्टिवल, लोहड़ी का दिन भी स्पेशल बनाया गुरुजी ने। वैसे तो यहाँ रोज दशहरा है, रोज दिवाली है, सिद्धार्थ मोहन जी जो बोलते हैं। वी नो गुरुजी हैं तो हर फेस्टिवल अच्छे से ही मनाया जाएगा। वी नो गुरुजी हैं तो जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। खुशी हो, गम हो, गुरुजी है ना। लाइक शाहरुख खान की वो मूवी है ना, मैं हूं ना। एक आवाज आती है अंदर से कि तू फिक्र ना कर, मैं बैठा, मैं हूं ना। सो संगत जी लोहड़ी वाले दिन भी मैं मार्केट गई। आई गॉट अ न्यू दुपट्टा, मैंने एक कुर्ता भी खरीदा, शॉपिंग की, पॉपकॉर्न्स, चिक्की वगैरह सब लिया जो लोहड़ी का सामान होता है। और वहाँ पे एक शॉप है, मैं उस मार्केट में ही अक्सर जाती हूँ जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ है। सो मैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के बाद मैंने वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी और उसके बाद मैं गुरुद्वारे गई। गुरुद्वारे में भी एक वो एक वो लड्डू होता है जिसमें पफ पफ्ड वो लगा होता है, और आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, पर वो वाला मिठाई मिला। और जो कड़ाह प्रसाद तो मिलता ही है, दैट्स अमेजिंग। और गुरुद्वारे में गुरबाणी कीर्तन होता है, वो भी सुन के बहुत ही आनंद आता है। और अगर उसका मीनिंग हमें समझ में आए तो और भी सोने पे सुहागा, तब तो और भी मतलब हमारी आंखें खुल जाती हैं कि वाह।
सो एनीवे वहाँ से फिर मैं गुरुद्वारे गई और गुरुद्वारे से वापस मैं अपने पीजी में आती हूँ तो हमारी रूफटॉप पे लोहड़ी का अरेंजमेंट होता है, बॉन फायर होती है। तो वहाँ पे जाकर हमने शगन किया, जो लोहड़ी में हम डाल के बोलते हैं, ईसर आए दलिद्दर जाए, दलिद्दर दी जड़ चुल्ले पाए। उसके साथ ही स्वाहा हो जाती हैं सारी प्रॉब्लम्स। हवन में भी तो ऐसा ही होता है ना, कि हम उसमें डाल के बोलते हैं कि हमारी सारी तकलीफें, प्रॉब्लम्स दूर हों, स्वाहा हों, जो भी वो मंत्र पढ़ते हैं। एनीवे, सो ये एक क्लेंजिंग रिचुअल भी है जिसमें हम अपनी एक पेपर पे लिख के, पता नहीं उन्होंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया है, बट ये दोबारा गुरुजी किसके लिए बुलवा रहे हैं कि जैसी बॉन फायर होती है या कहीं आग जल रही है तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, फीलिंग्स, इमोशंस लिख के एक पेपर पे उसको जला दें तो वो नेगेटिविटी वहीं पे वो खत्म हो जाती है। सो एनीवे, सो हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, फिर 12 बजे तक चिट चैटिंग चलती रही, जो हमारे पीजी में काफ़ी लोग रहते हैं। बहुत मज़ा आया, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी फॉर मेकिंग एवरी फेस्टिवल स्पेशल, एवरी डे स्पेशल। ऐसा नहीं है कि कोई दर्द परेशानी नहीं होती, बट गुरुजी के सामने वो बहुत छोटी लगती है, जैसे कि कोई चींटी है, बिकॉज गुरुजी हमारे बहुत बड़े हैं। सो संगत जी, जस्ट कीप गोइंग, टेक वन स्टेप, वन डे एट अ टाइम। इसीलिए उसे प्रेजेंट बोलते हैं ना। कहते हैं कि अगर हम पास्ट में जीते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें डिप्रेशन होता है, हम उन्हीं पुरानी चीज़ों को रिपीट करते हैं। और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है। सो वी शुड लिव इन द प्रेजेंट, टेक वन स्टेप, वन डे एट अ टाइम। गुरु जी के साथ ऐसे ही सफ़र कट जाएगा, कट रहा है। सो मैनी मैनी थैंक्स टू गुरु जी वंस अगेन। शुक्राना गुरु जी इनफाइनाइट टाइम्स। हम कभी ना थकें, ना कभी ढील बरतें सत्संग करने में। जैसे आप ब्लेसिंग्स देने में नहीं करते, वैसे ही हम अपने सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करें। अगर हम उसको यूट्यूब पे भी नहीं शेयर करते हैं, बट इस साल मैंने तो लास्ट ईयर भी एक डायरी लगाई हुई थी, मैं उसमें अपने सत्संग लिखती हूँ। आई डोंट नो गुरु जी ये किसके लिए बुलवा रहे हैं कि लिखना शुरू करो, अपने सत्संग या अपनी इमोशंस, एक जर्नल मेंटेन करो, उसमें लिखो। सो शुक्राना गुरु जी ये थॉट शेयर करवाने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना।